डियर माय स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सिंपल सा माध्य निकालना। तो डियर स्टूडेंट, आज हम सीखते हैं नॉर्मल तरीके से माध्य कैसे निकाला जाता है। और ये हमें यूपी बोर्ड परीक्षा जो 2026 में होने वाली है उसमें 100% आपको एक सवाल देखने को मिलेगा। तो इसमें इतना सरल सवाल होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको सवाल में दे रखा है केवल वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, मान लीजिए वर्ग अंतराल आपको कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं जो मैं दे रहा हूं वही हो। जैसे मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। हमें कितना भी दे रखा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल मेथड सीखना है। और यहां होगी आपकी बारंबारता। बारंबारता भी एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ मान लेता हूं। बारंबारता मान लीजिए कुछ भी एग्जाम्पल, 4, 5, 7, 6, 3, कुछ भी आप मान सकते हैं। अब होता क्या है, हमसे केवल कहेगा वो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य नॉर्मल सा, क्योंकि अब तक हमने देखा बहुलक कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं, लेकिन इसमें हमसे पूछेगा केवल समांतर माध्य। तो आपको एक कॉलम यहां बढ़ाना पड़ेगा। आपको करना कुछ नहीं है, यहां पर लिख लेना है मध्यमान। मध्यमान, डियर स्टूडेंट, मध्यमान का मतलब होता है जो हमारा वर्ग अंतराल होता है उसका आधा आप लिख दो, वही हमारा हो जाता है मध्यमान, जिसे हम एक्स आई, याद कर लेना, एक्स आई से शो करते हैं, और जो बारंबारता होती है उसे एफ आई से शो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, अब मान लीजिए यहाँ 0, 10, 10 होते हैं, 10 का आधा हो गया 5, हमें मध्य पद इन दोनों का। उसके बाद ये 30 हो गया, और 30 का आधा कितना हो गया भाई, 15। अब हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर 5, 10, 10 का अंतर आ रहा है इसमें, ऐसी हर एक में 10 आप बढ़ाते जाएं, वही आपका आधा होता जाएगा। यहाँ पर देखो 15 के बाद आएगा आपका 25, 25 के बाद 35, 35, 35 के बाद 45। ये हो गया हमारा मध्यमान। उसके बाद एक कॉलम आप और ही बढ़ाएंगे, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इजी सवाल होते हैं ये। हमें कुछ नहीं करना है, एफ आई और एक्स आई की गुणा कर देनी है। एफ आई गुणा एक्स आई, कहने का मतलब एफ आई यानी बारंबारता और एक्स आई मध्यमान होता है। तो देखो ध्यान से, 4 पंजे 20, 15 पंजे 75, 25 की 7 से गुणा करेंगे आप। 25 छक्का 150 होता है, आप जानते हैं, 25 सत्ते 175। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 6 की 35 की आप गुणा करेंगे। देखो ऐसे करते हैं, 6 पंजे 30, 30 का हो गया 0, 6 3 18, 18 और 3 हासिल का, 18 और 3 कितना हो गया 21। उसके बाद देखो सामने ही लिखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। इसके सामने भाई कितना आया हमारा, 6 3 18, 6 पंजे 30, 30 का 0 था हमारा, ठीक है, और 6 3 18, 3 21, 210 हुआ। अब 3 और 45 गुणा करनी है हमें। 3 पंजे 15, 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13। तो दोस्तों देखिए, गुणा एक बार आप भी चेक कर लेना, फिलहाल मैंने कोशिश करके सही लिखी है। अब हमें कुछ नहीं करना होता है, अब हमें इसका जो हमारा मध्यमान, इससे हमारा वास्ता खत्म हो जाता है। अब हम कुछ ऐड करते हैं बारंबारता। देखो बारंबारता टोटल कितनी होती है भाई आपकी, देखो 4 और 5 9, 9 और 7 16 और 6 22 और 3 25। तो बारंबारता होगी हमारी 25। फिर इन्हें ऐड करते हैं, 5 और 5 10, 10 5 15, 15 के 5 हासिल लगा 1, 2 और 7 9, 2 और 7 9, 9 और 7 16। ध्यान समझे, 2 9 यानी 2 और 7 9 हो गया, 9 7 16, 16 और 1 17, 17 और 3 20,
और एक हासिल का भाई, 20 और एक 21, हासिल के हो गए दो, दो हासिल के एक ये है, तीन, तीन और दो पांच, पांच और एक 6, ये हो गया 615। ध्यान से समझे फिर दोबारा, हमें वर्ग अंतराल होगा मिला और बारंबारता होगी, ठीक है। हमें निकालना है मध्यमान, ठीक है। नॉर्मल समांतर माध्य की बात हो रही केवल, फिर हमें निकालना है मध्यमान। मध्यमान का मतलब होता है बारंबारता का आधा करते जाओ आप, वर्ग अंतराल का, सॉरी, वर्ग अंतराल का आधा करते जाओ। जैसे 10 का यहाँ 5 हो गया, 30 का आधा 15 हो गया। अब देखो 10 का अंतर है, 10 का ही अंतर आता जाएगा, तो 25, 25, 35, 35, 45, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना होता है, अगली स्टेप क्या होती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लेनी है आपको, एफ आई और एक्स आई की। देखो एफ आई गुणा एक्स आई, देखो दिख रहा है आपको, 5 चौक 20 और 15 पंजे 75, ठीक है। तो मैंने गुणा कही है, आप चेक कर लेना, अगर थोड़ी बहुत गलत हो तो आप इसे सही भी कर सकते हैं। अब इसके लिए मेन चीज आती है फार्मूला। देखिए फार्मूला क्या होता है इसका, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं। देखिए फार्मूला इसका होता है भाई, समांतर माध्य, यानी कि समांतर माध्य, ध्यान से देखें भाई, समांतर माध्य, ठीक है, जिसे कहते हैं हम एक्स बार। देखिए डियर स्टूडेंट, एक्स बार, ध्यान रखना एक्स मत लिखना, एक्स बार बराबर, क्योंकि सिग्मा, इसे हम बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। कहने का मतलब जो हमने गुणा की थी वो ऊपर लिखनी है और जो हमारी बारंबारता है वो नीचे लिखनी है, बस काट के आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, ये हमारा कितना है भाई 615 बटे ये कितना आया था हमारा, कितना था भाई भूल गए यार, 25 था, तो ये था हमारा शायद 25, ठीक है। देख लेना एक बार कितना था, अभी हम चेक भी कर सकते हैं, 25 ही होगा, ठीक है, वो मैंने मिटा दिया, देख लेना। अब उसके बाद क्या हुआ, अब हमको इसकी मतलब इसका भाग करना है भाई, तो 25 का पहाड़ा पड़ेंगे आप 61 तक, 25 दूनी हो गए 50, ठीक है दोस्तों। हमारे पास बचे 11, ठीक है, 11 115 हो गया, 25 चौका 100, अब बचे 15, पॉइंट लगाया फिर हो गए 150, 25 छक्का 150, तो हमारा एक्स बार यानी बारंबारता कितनी आ गई 24.6। कहने का मतलब जो हमारी बारंबारता थी, ठीक है, उससे भाग देनी है आपको, और ये हमारा समांतर माध्य निकल आता है। तो समांतर माध्य बहुत ही इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और अपने मित्रों तक पहुंचा दो, क्योंकि पेपर का समय बहुत कम बचा है और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएं। ये मेरा बहुत ही इजी तरीका था समझाने का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। जय हिंद, जय भारत।